ओम शांति। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को हमारा ब्राह्मण जीवन कैसा होना चाहिए वो सिखाया है। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा के बच्चे हो, अभी ब्राह्मण बनते हो अर्थात पवित्र बनते हो। ब्राह्मण बनते हो अर्थात अब हमारी हॉबी ज्ञान और योग की है। ज्ञान में मजबूत निश्चय बुद्धि, जो बाबा ने कहा है उसे हमें अपने जीवन में उतारना है और वो सत्य है। सत्य पिता ने हमें समझाया है, सत्य शिक्षक शिक्षा दे रहा है, सत्य गुरु है, सद्मार्ग दिखाता है। तो निश्चय बुद्धि और योग यानी बाबा से मेरा संबंध, हर पल बाबा की याद बनी रहे। एक बाबा और वो निरंतर याद अंदर में रहे और ये मेरी हॉबी बन जाए, ज्ञान और योग की हॉबी बन जाए, तो निश्चित देवता बन जाएंगे। देवता बनने के उसमें आ जाएंगे कि मुझ आत्मा को देवता बनना है, अर्थात देवत्व के गुण धारण करने और देवता बनने बनाने की सेवा में लग जाएंगे और फिर सेवा के बिना रह नहीं पाएंगे। जैसे कोई भी काम के पीछे अगर व्यक्ति लग जाता है, उसको जुनून चढ़ जाता है काम का, सेवा का, कोई भी प्रकार का, तो क्या कहते हैं, ये तो जैसे जिन्न है, इस कार्य के पीछे लग गया है। ऐसे ही जब ज्ञान योग की परिपक्वता आती है तो हमारे अंदर वो सेवा का जुनून, याद का जुनून, अनेकों का कल्याण करने का जुनून चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम जिन की तरह सेवा करोगे। तो बाबा के मीठे महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी फिक्रात है? हमें विनाश से पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती है। खुद मजबूत हो गए तो अनेकों का कल्याण, उन्हें भी देवता बनाना है, उनका भी कल्याण करना है, तो वो हॉबी लग जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते। जिन्न की तरह भागते रहेंगे, सेवा में भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। केवल सेवा ही नहीं, लेकिन अपना भी कल्याण, स्व कल्याण से ही विश्व का कल्याण होना है। तो अपना भी कल्याण, स्वयं को संपन्न बनाना है। आज रूहानी बाप बोले, रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हम ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं पहले। तो बाबा कहते, बच्चे तुम ब्रह्मा के बच्चे, एडॉप्टेड बच्चे, ब्रह्मा की संतान बनते। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, ये भाई बहन बनाते हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। शिव बाबा के बच्चे इस नाते से आपस में भाई भाई हैं। अब नई सृष्टि होती है तो पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो, ये समझाना है बेसमझों को। अनेकों का कल्याण करते हैं, उन्हें समझदार बनाएंगे तो अभी क्या है, ये ज्ञान के नेत्र खुले नहीं तो बेसमझ है। तो बाबा कहते ये बात बेसमझों को समझानी है कि हम शूद्र पतित आत्माएं थी, अब पावन बनती है। बेसमझ भी है, फिर ब्लाइंड फेथ भी है। एक तरफ ज्ञान की समझ नहीं, दूसरी तरफ जो जो कहता है वो सत्य सत्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्लाइंड फेथ भी है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वे कब आए, कैसे बने,
फिर कहाँ गए ये कोई नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी पता है। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले इस निराकार बाप को मानते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं ये अमेरिकन है, ये फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते हैं। आत्मा तो देह से न्यारी है। तो बाबा कहते हैं देह के रंग रूप को देखकर कहते हैं ये चाइनीज है, ये अमेरिकन है। शरीर को देखकर कहते हैं ये अमेरिकन है, ये फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठ कैसे सकते। बाबा के बच्चे ज्ञान की गहराई का रोज अध्ययन करते, पावन बनते तो उस सभा में कैसे बैठ सकते, क्योंकि समझा ही नहीं। पहली क्लास का बच्चा 10वीं क्लास में कैसे बैठे, समझ तो चाहिए ना। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। यहाँ वही आते हैं, बाबा विशेष मधुबन की बात कहते, इसको इंद्र सभा कहते। मधुबन में बाबा से मिलने सन्मुख वही आते जो अपने अंदर संकल्प पक्का करते हैं, धारणाओं पर चलते हैं कि मुझको अब पावन बनना है। इंद्र कोई वे पानी की बरसात नहीं बरसाते, इंद्र सभा कहा जाता है ना। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं, अभी तुम बन रहे हो ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कैसे बन रहे हैं, जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी योग्यता बढ़ती जाएगी, उस अनुसार बनते जाएंगे। पढ़ाई में सब एक रस तो नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, बाबा का वरदान। बच्चे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा अनेक आत्माएं आएंगी। ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेशों में भी खुलते जाएंगे। बाबा के ये ज्ञान के केंद्र, सेवा केंद्र, बाबा कहते विदेशों में भी खुलते जाएंगे। अब तो हमारे बहुत से देशों में बाबा के घर स्थान बने हुए हैं। अनेकों के कल्याण के निमित्त ये स्थान खुले हुए हैं। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। राम राज्य और रावण राज्य, आगे तुम्हारी बुद्धि में ये थोड़ा ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ा ही है। ये सारी लंका, आजकल तो चारों तरफ क्या देखते हैं, प्रकृति के प्रकोप चारों तरफ है। कहीं भूकंप है तो कहीं बाढ़ है, कहीं बारिश कभी नहीं हुई, वहां देखो तो बारिश ही बारिश हो रही है। तो ये प्राकृतिक प्रकोप अभी चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं।
बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी है, कितना अथाह धन था। बाबा ने समझाया है, एक ही सोमनाथ का मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर बाबा तो लायक बनाता है, फिर तुम ना लायक बन जाते हो। ना लायक क्यों कहा जाता? क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी लायकी की महिमा गाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और अपने लिए क्या कहेंगे? अपने लिए कहेंगे हम पापी हैं, हम नीच हैं। तो बाबा कहते देखो कॉन्ट्रास्ट, उनकी लायकियत की महिमा गाते और अपने लिए अपने लायकी में क्या कहते। बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते हैं, यही 84, ये साधारण तन बन जाता, 84 जन्म लेते हैं। इनके अंत के भी अंत के जन्म में आता हूँ, जो फिर जाकर ब्रह्मा कहलाते और फिर नारायण बनते हैं। लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट, मिसाल तो एक का बताएंगे ना। तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है, जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, ज्ञान की क्लैरिटी आती जाएगी, धारणा होती जाएगी। बाबा कहते फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी ये बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की तो बात नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं। यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वह हैरान करती है। सतयुग में ये नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास। हंस से बदल कर बगुला बन जाते हैं। हंस एकदम शुद्ध, मोती चुगने वाला, तो अनेकों की विशेषताएं देखने वाले, फिर पतित बन जाते यानी बगुला बन जाते। फिर भी बाबा रहम दिल है तो समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो थमे रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान। जो हर स्थिति परिस्थिति में मजबूत रहते हैं, थमे रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो है महावीर हनुमान। कई आत्माएं गिरकर फिर चढ़ने का पुरुषार्थ करती हैं, कई तो गिर ही पड़ती हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो, अर्थात जो पतित बन गई आत्माएं उनका कल्याण करो, उन्हें निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, ऐसा नहीं हो कि तुम भी जाकर उनके संग में आ जाओ, पतित बन जाओ। तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए, अटेंशन भी फुल रहे कि कहीं माया का प्रभाव ना आ जाए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, जितनी योग्यता धारण करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, योग्यता आती जाएगी, उतना नंबर आगे बढ़ता जाएगा। तो नंबरवार हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो न सके। बाप हर बात बैठ समझाते, बाबा समझाते समझाते कि बच्चे जितनी ज्ञान की धारणा होती जाएगी उस अनुसार नंबर लगता, पोजीशन बनती। फिर बाबा एकदम से समझाते, बच्चे कह देते हैं सब में ईश्वर, अब ईश्वर तो सब में हो न सके। हर बात बाप बैठ समझाते हैं
तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। ये है बेहद की पढ़ाई। इसमें बच्चों को बहुत अटेंशन होना चाहिए। जैसे लौकिक पढ़ाई पर भी अगर पोजीशन लेनी है, अगर हायर मार्क्स लेने हैं, तो कितना अलर्ट और अटेंटिव रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, इस पर अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। भगवानोवाच, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवानोवाच समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड, सबसे नंबर 1 प्रिंस, सत्युग की पहली रचना। तो बाबा कहते ये हुआ नंबर 1 प्रिंस नेक्स्ट टू गॉड। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत होते जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन अपने में अथक होकर के सेवा में लगे रहेंगे, भागते रहेंगे। मनुष्य को देवता बनाने की आदत, हॉबी लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है। ये पढ़ाई में पास देह को छोड़ने से पहले ही होना है। अभी पढ़ना है, अभी पास होना है, और कल क्या हो ये पता नहीं, अंत कब आएगा पता नहीं। इसलिए अभी सारी तैयारी चाहिए, अब पास होना है। सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। ये भी अब तो आ ही रही है, देख ही रहे हैं। आज के महावाक्यों में वरदान है, गंभीरता के गुण द्वारा मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हैं, जो मुख में आता है वो बोल देते हैं, सोचते ही नहीं है क्या बोलना राइट है, क्या नहीं बोलना चाहिए। पर अंदर की चक्की इतनी चलती है सोच की, तो मुख पर भी कंट्रोल नहीं रहता। अंदर में ज्ञान की चक्की चलाओ तो मुख भी ज्ञान का ही वर्णन करेगा। कि किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। उसको कोई मियाँ मिट्ठू पना नहीं चाहिए, शांति में रह के अपनी सेवा करते रहते हैं। ऐसे नहीं ये किया मैंने, ये किया मैं, ये करता हूं मैं, ये करता हूं, नहीं। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठे करो। वर्णन करने से भी मार्क्स कम हो जाएगी। जितना वर्णन करेंगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ना करता तो कोई ना करता, तो बाबा कहते हैं मार्क्स कम हो जाएंगे। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। तो लाओ अपने अंदर ये स्मृति, मैं बिंदु, ज्योति बिंदु आत्मा, चमकता हुआ सितारा, इस मस्तक के बीचों बीच चमकती हुई मणि बिंदु आत्मा, बाबा से सर्व शक्तियां ले चारों ओर फैला रही। ओम शांति।